आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि जहाँ भी जो कमियाँ थी वो बिल्कुल दूर हुई हैं और पूरे प्रॉपरली तरीके से उसमें काम चल रहा है। एजुकेशन में भी जितना रिज़ल्ट हमको चाहिए था उसमें भी काम हो रहा है। और अभी बैंक को हमने इवनिंग में 5 बजे फिर बुलाया है। हालांकि जेके बैंक को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज तक जितना भी उनके पास हमारे लोन लेने के लिए चाहे न्यू जनरेशन आई हो, कोई भी आई हो, नाखुश होकर उन्होंने नहीं भेजा। और जो बैंक अच्छा काम करेगा उसकी सराहना भी हम करेंगे, क्योंकि आने वाला समय है जिसमें हम लोग मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया सभी योजनाओं को हम कहते हैं कि इसमें जितना भी युवा हमारा आगे आना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, तो वो आगे आके काम करें। तो ऐसे बैंक उनको अगर मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ने का मौका देंगे, तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और अच्छे काम हो रहे हैं कठुआ में, उसी पर्पज़ से हम आए थे। अगर आप कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। एससी के लिए जो आपका विषय है उसके लिए पिछली बार भी कुछ मुद्दे उठाए गए थे जी। कुछ लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों के पानी के कनेक्शन नहीं है, बिजली के नहीं है, और उनके लिए अभी क्या प्रायोरिटी रहेगी? हाँ, उसमें कुछ चीज़ें तो अभी सेचुरेट हुई हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री आवास से यहाँ तक बात है, बहुत सारे अभी लोग हमें मिले हैं जिनको मिल भी गए हैं। और अभी नया बजट भी जो आया है, अगर कोई छूट रहा है तो उसकी लिस्ट बन रही है, नई लिस्ट में उनको शामिल कर लिया जाएगा। अभी मॉर्निंग में भी एक नगरी का हमारे पास केस आया है कि हमें मिला था, नाम था और हमें नहीं मिला। उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं कि अगर उनका है उनको मिलेगा। और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों के पास घर नहीं है, और वो चाहे किसी भी वर्ग से आते हों और अनुसूचित जाति वर्ग से भी आते हों, अगर आपके पास छत नहीं है तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने आपके लिए विशेष इस बार भी बजट और आवंटित किया है। आप आइए डीसी ऑफिस में, आप एप्लीकेशन दीजिए, क्योंकि अवेयरनेस कैंप भी चल रहे हैं, लेकिन आप भी जागरूक होइए। आप आइए और इनको बताइए आपको जो भी योजनाओं का लाभ है, आप उसको आगे आके जागरूक होकर उसका लाभ ले सकते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे आपके लिए, क्योंकि जो नया बजट है उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं और उसको किस प्रकार से अमल में लाया जाएगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, और विशेष करके कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एससी कम्युनिटी से मेजॉरिटी है वहाँ पे, और बहुत से लोग अभी अनएम्प्लॉयड हैं या बहुत सारे उनके मसले हैं। क्योंकि विशेष करके बहुत सारे प्रावधान हैं, हम बात करने लगेंगे तो वो ख़त्म नहीं होंगे, बहुत सारा डिस्कस हो जाएगा। उसमें जितने भी हम लोग क्वेश्चन आर भी इनको देते हैं, 36 क्वेश्चन होते हैं उसमें सारा डिस्कस हमारा हो चुका है। और हर एक योजना का लाभ उनको मिल रहा है, मिला भी है, मिल रहा है। और जहाँ छूट रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि वो आइए और डीसी से मिलिए। और जहाँ पे भी आपके पार्षद हैं, क्योंकि आप उनके माध्यम से भी अपनी बात को रख सकते हैं। पूरे तरीके से सरकार आपका सहयोग कर रही है, और उसमें आपके साथ अब कमीशन भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटने के बाद में कमीशन पहली बार लागू हुआ, जिससे बहुत सारा बेनिफिट अभी उनको मिल रहा है। क्योंकि पहले अभी एक हाल ही में हम लोगों को एक केस हमारे सामने आया था जहाँ पे मारपीट हुई थी और पहले एक्ट के प्रावधान नहीं थे, वो भी अभी हाल लागू हुआ है। तो टाइम टू टाइम आपके बीच में आके हम इस बात को जागरूक तो करते ही रहते हैं। जो आपकी एक बार मसला हमने रखा था कि एससी की कॉलोनीज बनानी चाहिए थी, उसके लिए 3-4 एरिया सिलेक्ट किया था, हिरणागर में है, कठुआ में है, तो उनकी बस्ती को इंक्रोज किया गया है। तो अब तक ना उनको अलॉटमेंट हुई है, ना वो इंक्रोचमेंट आती है, तो काफ़ी पुराना मामला है। तो अभी तक इसके ऊपर आप कहते थे हम संज्ञान लेंगे। क्या एससी के लोगों का जमीन इंक्रोच कर लिया गया? एससी के लिए लैंड अलॉटमेंट होती थी, 2-3 होती थी कि हुई है? नहीं, वो हुई है उस समय की प्लॉट आइडेंटिफाई हुई है कॉलोनीज। हाँ। जैसे हिरणागर में है हमारा एक एरिया, कठुआ में है, जराई एरिया में है, तो वहाँ पे उनके कॉलोनी अलॉटमेंट होती है, जो पावर्टी लाइन से लोग होते थे, 1 मरला या 2 मरले का। तो जब उनकी बस्ती नॉमिनेट की गई और उनको लैंड पोजेशन भी उनको देना था, उससे बाद जो है उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुई और लोगों ने इसको मतलब पहले अलॉट हुआ था लेकिन पोजेशन नहीं दिया गया था, और वो तब से वैसे ही चल रहा है। वैसे चल रहा है वो अंदर। मैं दिखवाता हूँ मैं दिखवा इसको बिल्कुल सीरियसली लेके इसको करना है। और दूसरी जगह भी जहाँ हुआ है, नहीं जो भी 3-4 केस बता रहे हैं मैम, जैसे बता रहे इसमें वो कराएंगे तो कल। मैम, आपकी जो कमीशन ऐसे कहा कि आपको जम्मू कश्मीर में थोड़ी देर पहले लागू हुई है धारा 370 टूटने के बाद, लेकिन अभी तक आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर स्टेट रिपोर्ट जो है वो जारी नहीं की गई है। उसके साथ ही 2018 के बाद आपकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो भी वहाँ पर प्रकाशित नहीं हुई है। 2018 के बाद जी, जो लेटेस्ट अभी बता रहे हैं। हाँ, नहीं, एनसीएससी साइड पे आपने देखा, क्योंकि मैं 2021 में ही मैंने ज्वाइन किया है, और हमारे आने के बाद में हमने पोर्टल उसमें
बाबा साहब अम्बेडकर जन्मदिन के दिन 14 अप्रैल को हमारा एक पोर्टल लॉन्च हुआ था, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवेयर नहीं होते, डीसी के पास नहीं आ पाते, हमारे पास नहीं आ पाते, और वो क्योंकि इतना उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दिल्ली तक का सफ़र तय कर सके, जहाँ ऑफिस चंडीगढ़ है वहाँ आ सके, तो वो हमें वहीं से एप्लीकेशन अपलोड करेंगे, और वो बहुत सक्सेसफुल भी है। बहुत सारे लेटर हमें पोस्ट से आते हैं, और उसमें आप देखेंगे, ये आप 18 वाली बात करिए, मुझे नॉलेज में नहीं है, लेकिन जो हमारा नया पोर्टल है NCSC, जो हमारी मेरे नाम से भी वेबसाइट है, तो उसमें आप देखेंगे जितने लेटर हमारे पास आ रहे हैं, और एनुअल रिपोर्ट है वो उसमें हम शो नहीं करेंगे जब तक राष्ट्रपति को सबमिट नहीं हो जाती। जो लेटेस्ट रिपोर्ट तो अभी अभी है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुछ मामले आए थे, जिनमें से 9 से ज़्यादा करोड़ का कंपनसेशन उन परिवारों को दिया गया जिनमें SC/SC एट्रोसिटीज हुई हैं, जिनके साथ धक्का किया गया है, जो कि उनके अधिकार छीने गए थे। क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में कई सारे ऐसे मामले आते हैं जहां ऐसे समाज को, ऐसे वर्ग को जो प्रताड़ित किया जाता है, क्या यहाँ पर भी पूरे प्रावधान जो है वो लागू किए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे प्रावधान पूरे, और अभी हम आपको बता भी दूं, वो प्रावधान लागू भी हो गए हैं अभी, क्योंकि कुछ एक्ट हुए थे, हमारे SP भी यहीं पे हैं। अभी हमने एक रिपोर्ट ली है जहाँ पे चार्जशीट हो गई उनकी, और उनको कंपनसेशन भी मिल गया है, क्योंकि पहले यहाँ पे नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो देश भर में है और यहाँ लागू नहीं होगा, अब ये अलग नहीं है, जो भी एक्ट बने हैं वो पूरे तरीके से लागू हो रहे हैं, और कंपनसेशन उनको भी मिलेगा। लेकिन हम उसके लिए यही कहते हैं, उसका यूज़ होगा, मिसयूज़ नहीं होगा। लोगों तक उस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए कोई समय निर्धारित की गई है? हर चीज़ की समय सीमा होती है, लेकिन अगर समय सीमा में नहीं हो रहा है तो वो प्रावधान होते हैं, उसको बढ़ा दिया जाता है। लेकिन कोशिश होती है, अवेयरनेस की ही कमी रहती है कि जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए वो हमारे पास नहीं आ पा रहे। फिर हमारा काम होता है, प्रशासन का काम होता है कि उनके तक पहुँचे। जैसे कमीशन पहले बहुत कम होता था, लोग कमीशन में जाते थे, कमीशन चलकर आपके दरवाजे नहीं आता था। आपने मेरी बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी, चाहे ट्विटर पे देखें, चाहे मेरे पेज पे देखेंगे, उसमें आज कमीशन खुद चलकर जाता है। कहीं घटना हो जाती है, रेप की घटना हो जाती है, मर्डर हो जाता है, मैं उनके घर तक पहुंचती हूं। चाहे उत्तराखंड की मोरी गाँव की घटना क्यों ना हो, चाहे वो 10 किलोमीटर का ऊपर पहाड़ क्यों ना हो, तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ। अब कोशिश यही होनी चाहिए, अगर हमारे पास वो नहीं पहुँच पा रहे तो उनके पास हम वो सुविधा पहुँचाने की कोशिश करें।